राधे राधे। देखिए, मुंडोक उपनिषद में एक मंत्र आया। मुंडोक उपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड का छठा मंत्र। और ये मंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका सीधा प्रमाण अगर कुछ है वो होली ही है। ये होली का पर्व हम क्यों मनाते हैं? आप सभी जानते हैं इतिहास, होली का दहन की कथा, और सर्वत्र ये मनाया भी जाता है। ये एक ऐसा प्रमाण है जो लोग अधर्म के पथ पर चलते हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनको सीख देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए कि देखो, भले ही तुम असत्य के मार्ग में चलो और तुमको ये लगे कि सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो रहा है, लेकिन अंत भला नहीं होता है, अंत अच्छा नहीं होता है, अंत में तुम्हारा पराजय ही होता है। जैसे होलिका का पराजय हुआ और भक्त प्रहलाद का विजय हुआ, ऐसे ही जो सत्य मार्ग में चलते हैं, जो धर्म के मार्ग में चलते हैं, भले ही उनके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन विजय उन्हीं का होता है, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। तो मुंडक उपनिषद में ये जो मंत्र आया, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम एव जयते, सत्य का ही विजय होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लोग बोलते हैं कलयुग है महाराज, कलयुग में तो 420 जो करते हैं, जितना दुराचार पाप कर्म करते हैं वही सुखी हैं। ऐसा नहीं है। सुखी तो देखिए इस संसार में केवल वही जन हैं जो भगवान की भक्ति जिनको प्राप्त हो गई है, जो भगवान के ध्यान में है, जिनको भगवान के चरणों से अनुराग है, वही सुखी हैं। इनके अलावा कोई भी संसार में सुखी नहीं है। और जिन लोगों को ये लगता है 420 करता है, दुराचारी है, पापात्मा है, फिर भी उसको सुख मिल रहा है, देखिए वो लिमिटेड है, कुछ समय के लिए मिल रहा है, उसके प्रारब्ध अच्छे होंगे इसलिए मिल जा रहा है। आप इसको नहीं समझते हैं और ये समझने लगते हैं कि इतना पापी है इसको सुख मिल रहा है, और जो पुण्य कर्म करते हैं उनको दुख मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है लोगों का, लोगों के मन बुद्धि में ये भ्रम हो गया है। वेद में कहा गया सत्यमेव जयते, विजय हमेशा सत्य का ही होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। प्रहलाद जी महाराज जो भगवान के अनन्य भक्त थे, अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? उनके जीवन में कम कठिनाइयां नहीं क्रिएट की थी हिरण्यकश्यपु ने। कथा तो आप सभी जानते ही हैं। हिरण्यकश्यपु जो अपने आप को ही भगवान मानने लगा था, क्योंकि इतने सारे उसको वरदान प्राप्त हो गए थे ब्रह्मा जी से, यहाँ तक कि ये वरदान प्राप्त हो गया कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि में से कोई भी मुझे समाप्त न कर सके। और जब ऐसा वरदान उनको प्राप्त हो जाए फिर उस जीव को भय कैसा? त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, देवता भयभीत होने लगे। जब वो आते थे स्वर्गलोक, सब वहां से चले जाते थे डर के मारे। तो देवता भगवान के पास आए और प्रभु से कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हिरण्यकश्यपु इतने सब कुछ वरदान प्राप्त करके हमको चैन से जीने नहीं दे रहा है, आप कुछ कीजिए प्रभु। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरा भक्त प्रहलाद का अवतार हो चुका है, प्रहलाद इस धराधाम में आ चुका है, और मैं उसी की भक्ति से, प्रहलाद की भक्ति से नरसिंह के रूप में आऊँगा और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दूंगा। चिंता मत करो, मेरा चिंतन करते रहो, कोई तुमको दिक्कत नहीं होगा। और प्रहलाद जी को बचपन से ही हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट, क्योंकि वो भगवान विष्णु का एकदम द्रोही था, और प्रहलाद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, नारायण के परम भक्त थे। सर्वत्र हमेशा बस भगवान का ध्यान करते थे और भगवान का ही भजन करते थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जितना बार नारायण कहते थे या गोविंद कहते थे, प्रभु का नाम लेते थे, उतना ही हिरण्यकश्यपु को क्रोध आता था। बहुत सताया, पहाड़ से गिराने का प्रयास किया, भोजन की जगह विष दिया, कारागार में बंद कर दिया। तो एक के बाद एक वो परेशानी क्रिएट करता रहा प्रहलाद जी के सामने। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास देखिए, देखिए वेद में मंत्र आया सत्यमेव जयते, सत्य केवल भगवान है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हीं का विजय होगा। जो भगवान के शरणागत हैं, सत्य अर्थात भगवान, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय कौन है वो? सच्चिदानंद, वही सत्य हैं, वही ज्ञान स्वरूप हैं और वही आनंद स्वरूप हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र आया कि सत्यमेव जयते, अर्थात जो भगवान के शरणागत हैं, सत्य मार्ग में है अर्थात भगवान के शरणागत, भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, भले ही उनके जीवन में कठिनाइयाँ परिस्थिति आता है, लेकिन उनको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो विश्वास प्रहलाद जी को था, अगर आपको भी ये विश्वास हो, आपके लिए भी भगवान कण कण से प्रकट हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है विश्वास। ये जो कुतर्क करते हैं उनको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं। भगवान का एरिया तर्क का विषय है ही नहीं, भाव का विषय है। भगवत प्राप्ति करना है, तर्क छोड़ कर जाइए, क्योंकि तर्क की वहाँ गति नहीं है। क्योंकि आप जिस बुद्धि से तर्क कर रहे हो वो बुद्धि 2 अंगुल की है, वो बुद्धि बहुत ही क्षुद्र है, जिसको कहा जाए कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अहंकार है अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का। तो भगवत प्राप्ति अगर करना है, अहंकार छोड़ के जाइए। प्रहलाद जी ने कभी तर्क नहीं किया, विश्वास किया, अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया। प्रहलाद जी जब माँ के गर्भ में थे, देवर्षि नारद उनको कथा सुनाते थे, उनकी माता को भगवान की कथा सुनाते थे, भगवान की लीलाओं को सुनाते थे, और प्रहलाद जी भी गर्भ में बैठकर ही उस कथा का श्रवण करते थे। इसलिए जन्म से ही उनके मुख से प्रभु का नाम निकला और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए जन्म से। बहुत सताया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद जी को कभी भय नहीं हुआ, कभी भी भय नहीं लगा। उनको विश्वास था अपने प्रभु के चरणों में। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कठिनाइयाँ तो आएंगी, सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, भक्त के साथ भगवान सर्वत्र हैं। इसलिए अगर कभी कठिनाइयाँ आती हैं, भगवान का रियलाइजेशन करो, भगवान को अपने साथ मानो। अगर आप ऐसा मानोगे तो जैसे प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर सका हिरण्यकश्यपु, आपका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है विश्वास। लोग कहते हैं सतयुग का बात है, सतयुग में भगवान खंबे में प्रकट हो गए। अरे भगवान केवल सतयुग में थे क्या? ये सृष्टि जो है ये केवल सतयुग में थी क्या? अभी भी ये सृष्टि है, अभी भी वेद मंत्र हैं, अभी भी भगवान का सर्वत्र पूजन किया जाता है। भगवान वही है जो नित्य सदा रहते हैं। चतुश्लोकी भागवत में क्या कहा गया? जब कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, अब जब सब कुछ है इस संसार में तब भी भगवान है, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। इस संसार के संबंधी जैसे नहीं है जो आज है कल चला जाए, भगवान सर्वत्र हैं। फिर ये अविश्वास क्यों कि सतयुग में आ गए थे कलयुग में नहीं आएंगे? यह अविश्वास ही व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। विश्वास प्रहलाद जी की तरह अगर हो ना, आज भी भगवान खंबे से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है विश्वास। प्रहलाद जी जैसा विश्वास तो हो, भगवान की आने में कमी नहीं है, उनके आने में देर नहीं है, देर विश्वास में है। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए और तब देखिए। तो ये जो होली का उत्सव है, इतिहास आप सभी जानते ही हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान हो गया और कहा आज तो इस प्रहलाद को समाप्त ही कर डालना है। अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था, एक चादर उसको मिला था, एक कपड़ा एक ठो मिला था। अगर उसको ओढ़कर वो अग्नि में बैठ जाए, अग्नि में चली जाए, तो अग्नि का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा, अर्थात अग्नि उसको जला नहीं पाएगा। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तुमको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमको वरदान प्राप्त है, ये चादर ओढ़कर बैठ जाना, लेकिन ये प्रहलाद भस्म हो जाएगा। और ये जो हमेशा भगवान का गुण गाता रहता है, भगवान की भक्ति करते रहता है, मुझे भगवान नहीं मानकर उस विष्णु को भगवान मानता है, ये भी समाप्त हो जाए। इस दुर्भावना से होलिका को बुलाया और होलिका अग्नि में प्रवेश कर रही हैं धीरे धीरे। और प्रहलाद जी की जो माता है कयाधु, अपने पुत्र के इस हालत को देखकर उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है और अपने ही प्रभु को याद कर रही हैं, क्योंकि वो भी भगवान की भक्त थी। वो तो हिरण्यकश्यपु के भय के चलते कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन वो भी भगवान विष्णु की भक्त थी। अपने पुत्र को इस हालत में नहीं देखकर वहीं पर अचेत हो गई कयाधु माता। लेकिन प्रहलाद जी के फेस पर कोई चेंजेस नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही हैं।
चेहरे में दिव्य मुस्कुराहट है और भगवान का नाम जप जप कर रहे हैं। और होलिका, हिरण्यकश्यप ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो प्रहलाद का काम तमाम। लेकिन जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, पाताल भूतल व्योमश्चारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नामाभि। जैसे ही अग्नि में होलिका ने प्रवेश किया, भगवान ने वायुदेव को इशारा किया और कहा शुरू कर दीजिए आप। अर्थात वायुदेव ने अपने तीव्र गति को, अपना जो वायु है उसको और तेज गति से बढ़ा दिया, जिस कारण से जोर से हवा चलने लगा। और इतनी जोर से हवा चलने लगी कि वो जो चादर ओढ़कर बैठी थी होलिका, ये उससे उठकर प्रहलाद जी में आ गया। प्रहलाद जी उस चादर से सुरक्षित हो गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। और वहीं से ये दिवस मनाया गया कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सत्य मार्ग में चलते हैं, उनका पराजय कभी हो ही नहीं सकता। उसी दिन से ये दिव्य उत्सव मनाया जाने लगा। तो यही है होली का रहस्य, होली का इतिहास। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमेशा सत्य मार्ग में चलिए, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए। ये सृष्टि भगवान की है। अगर आप उनके सरेंडर हैं, उनके शरणागत हैं, कोई कुदृष्टि ही नहीं डाल सकता। कोई कितना भी प्लानिंग करता रहे, योजना करता रहे, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि मद भयाति बाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। जिनसे मृत्यु भयभीत रहता है, ऐसे हैं भगवान। जिनके अंडर में सभी देवता हैं, ये समग्र सृष्टि जिनके अंडर में है, ऐसे हैं भगवान। होली का हिरण्यकश्यपु हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि आज तो प्रहलाद का काम तमाम। लेकिन प्रहलाद जी का तो भक्ति इतना दृढ़ है कि भगवान ने बस एक इशारा कर दिया वायुदेव को, और इतनी तेज से हवा चलने लगी, वो जो चादर ओढ़कर बैठी थी होलिका, प्रहलाद जी के पास आ गया। प्रहलाद जी उससे सुरक्षित हो गए और अग्नि स्वयं उसके लिए ठंडा हो गया प्रहलाद जी के लिए। लेकिन होलिका वो जलकर भस्म हो गई। ये है भगवान की लीला। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि विजय हमेशा सत्य का ही होता है। तो जो मुंडको उपनिषद में मंत्र आया, उसका सीधा प्रमाण अगर कुछ है, वो ये होली का उत्सव ही है। ठीक है, इसलिए प्रहलाद जी जैसा विश्वास हो तो अग्नि भी आपके लिए शांत हो जाएगी। कोई कितना भी षड्यंत्र रचने का प्रयास करे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक शर्त, दृढ़ विश्वास। बोले भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे।